Hi Libra, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 21st March to 27 March. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं 21 मार्च से लेकर के 27 मार्च। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे अगर कि आप न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को लास्ट में ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, यू हैव द जजमेंट एंड यू हैव एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देन यू हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। विक्ट्री एंड सक्सेस। आपको सक्सेस मिलने वाली है, कामयाबी मिलने वाली है इस हफ्ते में। एंड यू हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत का पहिया चलने वाला है, चीज़ें बदलने वाली हैं, मेजर चेंजेस आने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा क्योंकि टाइम एकदम से चेंज हो जाएगा। किस्मत का पहिया जब चलेगा ना तो चीज़ें पलट जाएंगी। यानी कि देखें, सिचुएशन अभी तक अच्छी जा रही है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, तो कोई ऐसा चेंज आ सकता है कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या गया है मेरे साथ। यानी कि अचानक से किस्मत पलटेगी। और अगर के कुछ बुरा हो रहा है, अभी तक बहुत ही बुरा हो रहा था, आपकी लाइफ ऐसे ट्रैक पे है कि जहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आपने बर्दाश्त करी हैं, बहुत कुछ झेला है आपने, तो अब जब किस्मत बदलेगी ना तो देखिएगा एकदम यूँ चुटकी में ऐसे चेंज आएगा। और ये बहुत ही बड़ा चेंज होने वाला है, मेजर चेंजेस आने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है इस हफ्ते के अंदर। तो देखेंगे किस तरह से चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपकी लाइफ को चुटकियों में बदल के रख देंगे। एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई पर्सन है जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाइक करता है, पसंद कर रहा है एंड उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं और कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने इमोशंस पे अच्छे से कंट्रोल है, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल है। वो बताना भी चाहें तो नहीं बताएंगे आपको क्योंकि वो पर्सन अभी समझता है कि उसे नहीं बताना चाहिए, ये टाइम सही नहीं है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपको बताने के लिए। तो फ़िलहाल तो ये चुप रहने वाले हैं, जस्ट आपको देख रहे हैं और ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप यानी कि किस तरह लाइफ में चलते हो, क्या करते हो, कैसे हो, यानी नज़र रखे हुए हैं लेकिन और आपसे कनेक्टेड भी रहना चाहते हैं लेकिन अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको खुल करके नहीं बताने वाले। और ये हो सकता है कि आपसे एज में थोड़ी से बड़े भी हों और जो कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लाइक करते हैं। ओके, यू हैव एस ऑफ सोर्स। कुछ लोगों के साथ आप डिस्कनेक्ट होने वाले हो, यानी कि डिस्कनेक्ट मतलब कम्युनिकेशंस पहले की निस्बत कम होंगे। जैसे भी आप पहले उनसे बातचीत करते थे ना, थोड़ी सी बातचीत कम होने वाली है। हफ्ते के स्टार्ट में ऐसे चेंजेस आने वाले हैं कि आपने जो पास्ट में करा हुआ था, जो भी पास्ट में आपसे मिस्टेक्स हुई थी, कुछ भी आपसे गलती हुई है तो आप उसके ऊपर पछता रहे हो एंड आप खुद से ये कमिटमेंट करने वाले हो कि ये चीज़ें अब मैंने अगेन नहीं करनी लाइफ में। आप अपने आप से इस चीज़ की माफ़ी मांगोगे, खुद से कमिटमेंट करोगे। उसी टाइम यानी कि उसी बीच में आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में जो चेंजेस आने वाले हैं ना, आप देख करके खुद से हैरान रह जाओगे कि ये किस तरह से अचानक से हो गया। ये होगा इसीलिए क्योंकि आप अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हो और आप उन चीज़ों पे पछता रहे हो जो आपसे गलतियाँ हुई हैं। आप उन लोगों में से नहीं हो जो गलती करके और उसके बाद एटीट्यूड दिखाते हैं, अकड़ दिखाते हैं कि अगर हाँ मैंने करा है तो करा है, हाँ मेरी मर्ज़ी, मेरी लाइफ है, मैं जो मर्ज़ी करूँ। उन लोगों में से आप नहीं हो, आप सॉफ्ट हार्ट हो, आपको पता है क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। अगर हाँ कोई मिस्टेक हुई है तो आप उस चीज़ पे खुद से माफ़ी मांग रहे हो। इस हफ्ते में ऐसा होगा। यू हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। किसी चीज़ में, किसी बात में, किसी सिचुएशन में विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम होने वाला है जो आप चाहते हो कि ऐसा हो और अब वो होगा इस हफ्ते के मिड में।
दरमियान के जो डेज है ना, वहाँ पे ऐसा होगा कि जैसा आप चाहते थे वैसा होगा, और बहुत सारे लोग आपको हेल्प एंड सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके अपने भी हो सकते हैं, कुछ जानने वाले भी हो सकते हैं, दोस्त, रिश्तेदार। आपको फेम मिलने वाला है, यानी कि आपकी कदर की जाएगी, आपको पहले से ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। यानी जैसे भी आप पहले बहुत सारा यानी कि काम करते थे, आपने बहुत स्ट्रगल करी, लेकिन इतनी अहमियत आपको नहीं दी जाती थी जितनी कि अब आपको अहमियत दी जाएगी इस हफ्ते के अंदर। यू हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर हमारे पास द सन का कार्ड है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो चेंजेस आने वाले हैं वो इतने खूबसूरत, इतने अच्छे हैं ना, कि अब जा करके आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस का टाइम आ चुका है। सेलिब्रेशंस एंड इन्जॉयमेंट्स अपनी फैमिली के साथ, अपने लव वन के साथ, अपने किसी स्पेशल वन के साथ, क्लोज वन के साथ, जिससे आप कनेक्टेड हो दिल से। कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई जानने वाला भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, जिनके साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। आउटिंग का प्लान बना रहे हो, यानी कि आप उनके साथ छुट्टियां मनाने जाना चाहते हो। थोड़ा सा ना अपनी बिज़ी लाइफ से टाइम निकाल करके, बिल्कुल अलग होकर के, दूर हो करके, अपने लिए जो है बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स बनाना चाहते हो जो कि आप बहुत अच्छे से जिन्हें फील करना चाहते हो। और किसी समन स्पेशल के साथ आपके ये जो टाइम है वो बहुत अच्छा गुजरने वाला है 21 मार्च से लेकर के 27 मार्च। और अगर कि आप मैरिड पर्सन हो ना, तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है इस हफ्ते के बीच में, ठीक है। और बाकी बच्चों की तरफ से आपको खुशियाँ मिलेंगी और ये हफ़्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मैरिड कपल्स के लिए स्पेशली ये हफ़्ता बहुत अच्छा है। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ पहले से कहीं ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, और जो आप दोनों में फिज़िकल कनेक्शन है ना, वो कहीं पहले से ज़्यादा मजबूत बनने वाला है। एक दूसरे के क्लोज रहने वाले हो, एक दूसरे को टाइम देने वाले हो, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने वाले हो। जो अभी कॉन्फ्लिक्ट थे एंड कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनको आप दूर करने की पूरी कोशिश करोगे अपनी तरफ से। एंड अगर इस टाइमिंग में 21 मार्च से लेकर के 27 मार्च के बीच में आप कोई भी लॉटरी टिकट खरीदना चाहते हो, आपको प्राइस बॉन्ड पे यकीन है कि अगर आप प्राइस बॉन्ड वाली साइड पे जाओ तो बहुत बेस्ट रहेगा, और आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे मुझे लॉटरी या फिर प्राइस बॉन्ड वाली साइड पे जाना चाहिए, मुझे कोई छोटा सा ऐसा रिस्क लेना चाहिए जिससे कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सके, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, यानी थोड़े से पैसे लगा करके बहुत सारे पैसे आपके पास आ सके। तो ऐसा इस हफ्ते में पॉसिबल है। आप छोटे छोटे अगर के रिस्क लोगे ना, तो उसमें आपको फ़ायदा बेइंतहा होने वाला है। पैसों की तरफ से काफ़ी अच्छा रहेगा ये हफ़्ता, आपकी सेहत भी काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन जो हफ्ते का स्टार्ट के कुछ डेज़ है ना, वहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसा होगा कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो, या फिर थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस है। ये जिन लोगों से कम्युनिकेशन आपने कम करा है, आपने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करा है, उनकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हो कि ऐसा मुझे करना चाहिए था या मुझे नहीं करना चाहिए था, वो कैसे सोचेंगे कैसे नहीं सोचेंगे। लेकिन उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना जिनसे कि आप दूरी बना करके रखना चाहते हो, बहुत ज़रूरी है ऐसा करना। इसी वजह से आपकी लाइफ में, आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में चेंजेस आने वाले हैं। अगर कि वो लोग आपके साथ इसी तरह से चलते रहे जो आपके लिए इतनी अहमियत नहीं रखते, वो लोग आपके लिए इतने ख़ास नहीं हैं, और उनका आपकी लाइफ में होना ना होना एक बराबर है, तो यही बेहतर है कि आप उन लोगों को अपनी लाइफ से साइड पे कर दें, बजाय इसके कि आप उन लोगों को इस तरह से साथ लेकर के चल रहे हो कि जस्ट उनका तो फ़ायदा है लेकिन आपका फ़ायदा नहीं है उनके आपके साथ चलने में। तो ये बेहतर है कि आप उनसे अलग होकर के ही अपनी लाइफ के डिसीजंस लो, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और विक्ट्री एंड सक्सेस है, इंजॉयमेंट्स है, सेलिब्रेशंस है, हो सकता है आउटिंग के प्लान्स आप बनाओ अपने लोगों के साथ। कोई आपको पसंद भी करता है, कोई आपके जो है सपोर्ट में है, आपको हेल्प करना चाहता है, लेकिन फ़िलहाल उनके इमोशंस एंड उनकी फीलिंग्स आपको नहीं पता चलेंगी। और कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं, आपकी किस्मत आपका साथ देने वाली है 21 मार्च से लेकर के 27 मार्च के बीच में। तो इस टाइम को अपने लिए अच्छे से जितना हो सके यूज़ कीजिए। अपनी लाइफ के वो डिसीजंस लीजिए जहाँ पे आप कभी कभी आप सोच करके स्टक हो जाते हैं कि नहीं, पता नहीं ये डिसीजन सही है या फिर नहीं सही। इस टाइमिंग में जो आपके लिए गए फ़ैसले होंगे वो आपके हक़ में बहुत बेहतर जाएंगे। तो जो कीजिए सोच समझ के कीजिए, और ये नहीं कि आप
सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, फिर मैं देखूँगा, बाद में देखूँगा, इस चीज़ पे बाद में डिस्कशंस की जाएंगी, बाद में सोचा जाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये टाइम बहुत अच्छा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और ज़्यादा नहीं सोचना, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, आपका अच्छा वक्त शुरू हो चुका है 21 मार्च से। ओके, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को लास्ट में ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में, कहाँ से आ गया अबाउट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। यहाँ अबाउट सेक्शन में आपको मंथली लव टैरो रीडिंग का लिंक नहीं मिलेगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और मार्च की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, उसमें आपकी एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर शामिल है। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा रहेगा अगर कि आप अपनी लव लाइफ के बारे में जान ले तो। और साथ ही इस चैनल पे करियर से रिलेटेड प्रेडिक्शंस मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना बहुत सारा प्यार देते रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।